ई टेंडरिंग को लेकर हरियाणा में सरपंचों का विरोध लगातार जारी है। चाहे वो किसी भी ज़िले की बात हो, चाहे कोई भी विकास कार्य की बात हो, प्रस्ताव पास करने की बात हो, सरपंच मना कर चुके हैं। इसको लेकर जेजेपी पार्टी से भिवानी जिला अध्यक्ष विजय गोठड़ा जी हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि ई टेंडरिंग को लेकर जो सरपंचों की शिकायत है कितनी जायज़ है, उनका प्रदर्शन है वो कितना जायज़ है। प्रधान जी क्या कहेंगे, पूरे हरियाणा में सरपंच धरने पर बैठे हुए हैं ई टेंडरिंग को ख़त्म करने के लिए, आपके क्या विचार हैं इसको लेकर? नहीं, ई टेंडरिंग की व्यवस्था सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए की थी, ताकि हर कार्य एक सूचीबद्ध तरीके से और एक उसके हिसाब से हो सके। लेकिन क्योंकि इसमें 2 लाख की जो सीमा रखी गई है ये वास्तव में बहुत कम है, और सरपंचों का मेन विरोध यही है कि इस सीमा को बढ़ाया जाए। इसके अलावा भी इस कार्य में एक और दिक्कत भी आती है कि कई पंचायतों में अर्जेंट नेचर के काम भी निकल आते हैं। जैसे हमारा भिवानी और दादरी ज़िला है, लगभग 100 गांवों में धान बेल्ट है और वो पूरी की पूरी बेल्ट सेमग्रस्त है। बारिश के दिनों में आप देखते भी होंगे, आपने बहुत गांवों की तस्वीरें कवर भी की होंगी कि गांव के गांव पानी में डूब जाते हैं। और आबादी में पानी निकासी का कार्य क्योंकि पंचायत को करना होता है, खेतों में पानी तो इरिगेशन डिपार्टमेंट निकालता है, लेकिन गाँव की आबादी में पंचायतों को पानी निकालने की जिम्मेवारी होती है। उस समय में अगर ई टेंडरिंग की प्रक्रिया अपनाई गई जो कि बहुत लंबी है और वो तुरंत राहत की ज़रूरत है। इसी तरह से जैसे भिवानी और दादरी ज़िले में 60-70 गांवों में खनन का कार्य है, पहाड़ है, और देखा गया है कि एक बारिश में पहाड़ के पानी का बहाव एक ही तरफ होता है और कई बार वो आबादी की तरफ भी हो जाता है, तो सारी सड़कों को, गलियों को, नालियों को, सब चीज़ें उखाड़ देता है। सारी गलियों में गड्ढे हो जाते हैं, कई मकान के मकान भी बह जाते हैं। ऐसी सूरत में सरपंच को तुरंत गांव में रेस्क्यू की ज़रूरत होती है, तुरंत वो कार्य करवाने की ज़रूरत होती है। उसमें भी ई टेंडरिंग की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। तो ऐसे अर्जेंट नेचर के कार्यों के लिए हमारी ये मांग है सरकार से कि कार्यों को सूचीबद्ध किया जाए, वर्गीकरण किया जाए कि ये कार्य अर्जेंट नेचर का है तो उसका पैसे के लिए पंचायत को पावर दी जाए। वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख गाँव की आबादी और काम की किस्म के हिसाब से हो सकती है, तो वो ज़रूर पंचायतों को पावर दी जाए। 2 लाख की जो समय सीमा है, जो धनराशि की सीमा है, इसको भी बढ़ाया जाए। तो क्या मानते हैं जो पूरे हरियाणा में सरपंच विरोध कर रहे हैं वो जायज़ है, वो उनकी जो मांगे वो जायज़ है? सरपंचों की एक ही मांग है कि ई टेंडरिंग की जो राशि है इसको बढ़ाया जाए। वो मांग उनकी जायज़ है क्योंकि 2 लाख रुपए की राशि बहुत कम है। 2 लाख में आज कोई कार्य नहीं होता। गाँव में कई बार इस तरह के काम पैदा हो जाते हैं, जैसे आजकल हैवी लोड डंपर हैं, निर्माण सामग्री भी गाँव में आती है, कई गलियां एकदम से बैठ जाती हैं या और किसी भी कारण से, तो वो काम भी सरपंच को तुरंत कराने होते हैं। हमारी ये मांग है कि इस सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। क्या लगता है वर्गीकरण की जगह या फिर सीमा बढ़ाने की जगह ई टेंडरिंग को ख़त्म ही कर दिया जाए? नहीं, ई टेंडरिंग को ख़त्म क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट में लागू हो चुकी है और बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया है। क्योंकि कई बार आप देखने में आया है कि जब ओपन टेंडर थे तो कई अधिकारी भी मिली भगत करके ठेकेदारों से गठजोड़ करके कई घोटाले सामने आए। लेकिन क्योंकि ई टेंडरिंग की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी है, किसी अमाउंट पे तो ये होनी चाहिए क्योंकि उसमें कार्यों में पारदर्शिता आती है। लेकिन सरपंचों को भी अपनी एक पावर होनी चाहिए। 2 लाख की जो राशि इन्होंने तय की है वो बहुत कम है, और पुनः हमारी ये मांग है कि कार्यों को कैटेगराइज करके, अर्जेंट नेचर के कार्यों को कैटेगराइज करके उसके हिसाब से सरपंचों को पावर दी जानी चाहिए। पंचायत मंत्री आपकी पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री भी साहब मना कर चुके ई टेंडरिंग को लेकर कि ये लागू रहेगी, इसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। और पंचायत मंत्री का भी कहना है कि जो कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग हैं, उनको किसी प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत है। नहीं, मंत्री जी हमारी पार्टी के ज़रूर हैं, लेकिन कोई भी मंत्रिमंडल का फैसला सामूहिक फैसला होता है, खाली एक मंत्री का फैसला नहीं होता। और मंत्रिमंडल के मुखिया क्योंकि मुख्यमंत्री जी होते हैं, सब कुछ उनकी सहमति और संज्ञान में होता है, और इसमें जो भी बदलाव होगा वो भी मुख्यमंत्री जी की सहमति से होगा। इसलिए आज हमने उपायुक्त जी के माध्यम से एक पत्र मुख्यमंत्री जी को भेजा है कि इस तरह के जो अर्जेंट नेचर के कार्य हैं उनके लिए एक पावर पंचायतों को दी जानी चाहिए, और 2 लाख की जो सीमा राशि की तय की गई है ये बहुत कम है, इसको बढ़ाई जानी चाहिए। अगर नहीं बढ़ाई गई, ई टेंडरिंग सिस्टम ऐसे ही रहा जो अब है, तो फिर क्या करेगी पार्टी?
हम पार्टी स्तर पे अपनी बात रख रहे हैं और पार्टी गठबंधन स्तर पे अपनी बात समझाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि हमारी बात मुख्यमंत्री जी के समझ में आएगी और जो 2 लाख की राशि है इसको भी बढ़ाने का काम करेंगे और कार्यों को कैटेगराइज करके जो अर्जेंट नेचर के कार्य हैं उनके लिए भी कोई एक प्रावधान कोई न कोई सरकार रखने का काम करेगी। अगर नहीं मानती जेजेपी की बात, बीजेपी जो गठबंधन में है, दोनों साथ में हैं, गठबंधन पर किस प्रकार से असर पड़ेगा? नहीं, गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि गठबंधन तो 5 साल के लिए और चलेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। गठबंधन ने अपने सारे वादे भी 70-75% वादे भी इसी सरकार से पूरे करवाए हैं और हमारी बात सरकार में सुनी जाती है, हमारी बात को तवज्जो भी दी जाती है। हमारे नेता दुष्यंत चौटाला जी क्योंकि बहुत एक समझदार और सुलझे हुए नेता हैं, तो वो ये बात आगे रखेंगे तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस बात पे ज़रूर संज्ञान लेंगे। जी धन्यवाद। ये थे जेजेपी पार्टी से भिवानी जिला अध्यक्ष विजय घोटरा जी, जिन्होंने हमसे बात की और जो ई टेंडरिंग सिस्टम है उसको लेकर अपने विचार रखे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो 2 लाख की लिमिट है उसको बढ़ाना चाहिए और जो इसमें कुछ वर्गीकरण करके राशि को बढ़ाए और जो ई टेंडरिंग का सिस्टम है उसमें थोड़ा बदलाव करे ताकि सरपंचों को भी और गाँव के विकास में थोड़ी राहत मिल सके।